गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप सबको गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर उन ऊंचाइयों को छुए जो टारगेट अभी तक आपका पूरा नहीं हो पाया है। इस नववर्ष में आपका वो सपना साकार हो जो अभी तक अधूरा था। इस साल आपका कोई भी सपना अधूरा न रह जाए। आज सभी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को, चाहे आईटी, जेईई, नीट, एडवांस, सिविल सर्विसेज, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, वनडे, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हों, आप सबको एक बात बताता हूं। इस नववर्ष के शुभ अवसर पर आज अपना एक गोल माइंड सेट करिए और उस गोल को, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप उसके पीछे लग जाइए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पत्थर हथौड़े के अंतिम चोट से टूटता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके पहले के सभी प्रयास बेकार गए। सफलता निरंतर प्रयास का ही देन होता है। इसलिए कंटिन्यू लग जाइए। आज से एक चीज अपने पढ़ाई के शेड्यूल में और सेट करिए। कोई भी, चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, सबके लिए 24 आवर होते हैं, 24 घंटे सबके लिए होते हैं। 24 घंटे में से 22 घंटे आप पेट के लिए काम करिए और 2 घंटे आप देश के लिए काम करिए। क्योंकि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। कफन बांध कर मझधार में उतरना सीख गए। पहले जुगनू तक हमको धमका देते थे, लेकिन अब हम आंखें मिला के सूरज से बातें करना सीख गए। और लाइफ में आप कुछ भी करिए, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। कोई भी डिसीजन आप लो, हमेशा एक चीज याद रखना, किसी भी व्यक्ति की पहचान कपड़े से नहीं किरदार से होता है। और ये भी ध्यान रखना कि ऊंचाई पर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं होती है। बड़ी बात होती है ऊंचाई पर पहुंच के वहां पर टिके रहना। इसलिए कहते हैं कि उरेश के सफर में रहना तो नजर में वक्ते ख्याल रखना। चढ़ाव है मुश्किल, उतार है आसान, इसका हरदम ख्याल रखना। की दुनिया में कहते हैं अगर किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को टच करना होगा। इसलिए फटाफट अपनी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा लीजिए और तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाइए। आपका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा। और हमेशा एक चीज याद रखना बच्चों कि आप चाहे कितनी भी ऊंचाई पर जाएं, आप किसी भी गोल को टच करिए, लेकिन कभी अहंकार मत करना। क्योंकि पूरी दुनिया में जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उन्हीं अंग्रेजों के वायसराय और गवर्नर के कपड़े आज हिंदुस्तान के बैंड बाजे वाले पहनते हैं। इसलिए कहते हैं हमेशा अपने टारगेट को सेट करिए, अपने कैलिबर के हिसाब से अपना टारगेट बनाइए। आपको पता है आप कितना लेबर कर सकते हैं, आप कितना वो हार्ड वर्क कर सकते हैं, उस हिसाब से टारगेट सेट करिए। किसी के कहने से टारगेट मत सेट करिए। पिताजी को खुश करने के लिए काम मत करिए, पहले आप खुद खुश हो जाओ, पिताजी अपने आप खुश हो जाएंगे। अन्यथा न बाप खुश हो पाएगा न बेटा खुश हो पाएगा। इसका हमेशा ध्यान रखना। जितना बड़ा आपका टारगेट होगा उतना ही आपका हार्डवर्क होगा। टारगेट छोटा होगा, हार्डवर्क छोटा होगा। टारगेट बड़ा होगा, हार्डवर्क बड़ा होगा। इसलिए कहते हैं कि कीमत चुकाए बिना भी कोई राजा नहीं होता, सफलता का कहीं भी गुप्त दरवाजा नहीं होता। इसी खातिर दरिया में डूबना है मंजूर, क्योंकि बिना डूबे भी गहराई का अंदाजा नहीं होता। आज इस नववर्ष के शुभ अवसर पर बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे, सर इस नववर्ष के शुभ अवसर पर आप कुछ कहिए, हम लोग को कुछ बताइए। आपके सामने मुझे आना पड़ा, वीडियो बनाना पड़ा। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिएगा कि चाहे कंट्री हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो और चाहे आपका फैमिली हो, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है इस पे बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये नहीं कि आपके दादाजी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे, हमारे पास स्वतंत्रता सेनानी का कार्ड है, उसका कोई मतलब नहीं है। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है ये देखना है। अभी मैं आपको बताता हूं, एक वाकया से जोड़ता हूं कि एक बस्ती में आग लगी हुई है। एक वृद्ध औरत कटोरे से पानी ले जाके उस आग पर डाल रही है। बस्ती के सब लोग निकल के बाहर जाके दूर खड़े हो गए
और वृद्ध औरत कटोरे से पानी ले जाकर उस आग पर डाल रही है। उसको देख के वो लोग हंस रहे हैं। उसमें से एक ने पूछा, माता जी आप ये बताइए, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या आपके इस कटोरे भर पानी से ये आग बुझ जाएगा? तो उस औरत ने जवाब दिया कि बेटा हमें पता है कि हमारे इस कटोरे भर पानी से आग बुझने वाला नहीं है, लेकिन जब कभी इतिहास इस आग का आकलन करेगा तो हमारा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं आएगा। इसलिए अपने कंट्रीब्यूशन पे ध्यान दीजिए। अगर जिस दिन आप अपना कंट्रीब्यूशन देखना सीख जाएंगे और आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है, असफलताओं से मत डरिए कि हम ऐसा करेंगे ये हो गया तो क्या हो जाएगा। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, गिरकर मत हार ऐ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। इसलिए कहते हैं किसी चीज को करने से पहले आप सोचिए और कभी भी मत घबराइए। हमें ये मिला, हमें वो मिला, हमें वो नहीं मिला, उनको वो मिल गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमां नहीं मिलता। और यही दो मसले कभी हल ना हो पाए, न नींद पूरी हुई न ख्वाब मुकम्मल हो पाए। आप क्या कर रहे हैं उसका समाज के ऊपर, देश के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इस चीज का भी एनालाइज आपको करना होगा। आपके किए काम से सोसाइटी पर क्या इफेक्ट है, कंट्री पर क्या इफेक्ट है, इस चीज को भी आपको देखना होगा। मैं आपको बताता हूं, कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने पूछा कि ऐ वृक्ष, जब मैं तुम्हें काटती हूं तो तुम्हें इतना तकलीफ क्यों होता है? तुम्हारी तो नियति ही कटना है, तो फिर तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों होती है? तो वृक्ष ने कुल्हाड़ी से कहा, ऐ कुल्हाड़ी, जब अपना ही अंश विध्वंस का कारण बन जाए तो तकलीफ होना स्वाभाविक है। ये हत्था जिसे पकड़ के तुम मुझे काट रही हो, ये मेरी वंश का औलाद है। अगर ये तुम्हारा साथ न देता तो शायद तुम मुझे काट नहीं पाती। इसलिए कहते हैं किसी वृक्ष के कटने का हिस्सा ही न होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे ये लकड़ी का हिस्सा न होता। और बच्चों, आप लोग कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी कंपटीशन में कर रहे हैं आप उसमें क्वालिफाई करें, अच्छी रैंक लाएं, टॉप करें, अपने गोल को प्राप्त करें। लेकिन आपकी पढ़ाई में एक डिस्ट्रैक्शन जो सबसे ज्यादा इन दिनों आ रहा है, जो बहुत सारे बच्चों को मैं बताता रहता हूं, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आता है कि आप छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने टारगेट से डाइवर्ट हो जाते हैं। किसी से बहस करने पर उतारू हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया उस पर आप डिबेट लड़ाने लगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा डिबेट नहीं करता, और जब कभी करता है तो सामने वाले को एकदम निपटा देता है। ये नहीं कोई मिल गया तो उससे बहस लड़ाने लगे। नो, मैं आपको एक वाक्य से जोड़ता हूं। जंगल में एक गधा है और सामने से एक बाघ आ रहा है। गधे की मुलाकात बाघ से हो गई। गधे ने बाघ से पूछा, कहां जा रहे हो? बाघ ने कहा कि भोजन के तलाश में निकले हुए हैं। तो गधे ने कहा, चलो अच्छा तुमसे एक सवाल पूछते हैं, इसका जवाब बता दो, इसके बाद जाओ। तो बाघ ने कहा, ठीक है पूछो। उसने कहा कि ये बताओ, ये जो घास देख रहे हो, ये ब्लू कलर की घास तुम्हें कैसी लग रही है? तो बाघ बड़ा अचंभित हो गया। उसने बोला, घास ब्लू कलर का नहीं होता, घास ग्रीन होता है, घास हरे कलर का होता है। लेकिन अब गधा मानने को तैयार नहीं, वो अपनी ही बात पे अड़ा हुआ है कि घास तो नीले कलर का होता है, बाघ बोल रहा है घास हरे कलर का होता है। दोनों में डिबेट हो गया, बहस शुरू। नौबत यहां तक आ गई कि मारपीट की नौबत आ गई। तो गधे ने कहा बाघ से, इसका फैसला ऐसे नहीं होगा, आप मेरे साथ जंगल के राजा शेर के पास चलो, जो शेर कहेगा वही फैसला मानेंगे हम। तो बाघ ने कहा, बोला चलो ठीक है चलते हैं। दोनों जंगल के राजा शेर के पास पहुंचे। शेर के सामने अपना सवाल रखा। शेर ने सवाल को सुना। इसके बाद शेर ने निर्देश दिया कि बाघ को उठाकर 1 साल के लिए जेल में बंद कर दो।
जब लोग बाघ को पकड़ के जेल में ले जाने लगे तो बाघ चिल्लाने लगा, चीखने लगा कि साहब मेरा फैसला तो सही है, इसके बाद भी हमें ही जेल में क्यों डाला जा रहा है। तो शेर ने कहा कि हमें पता है कि तुम्हारा फैसला सही है, तुम्हें जेल में इसलिए डाला जा रहा है कि तुमने गधे से बहस लड़ाया क्यों। इसको 2-4 घंटा उधरी मार के मैटर सॉल्व कर देते, मेरे पास लाके मेरा समय जाया क्यों कर दिया। तुम्हें इसलिए जेल में डाला जाएगा। इसलिए कहते हैं बच्चों, हमेशा डिबेट के मूड में न रहिए। कोई कुछ बोल दिया, कोई क्वेश्चन पूछ दिया, आप उसमें उलझ गए, अपने टारगेट से हटा दिए। कई बार तो कुछ लोग ऐसा जान के करते हैं कि आपको अनावश्यक सवाल दे दिए, अनावश्यक क्वेश्चन दे दिए, करके दिखाओ तो हम माने तुम पढ़ते हो, नहीं तो तुम बेकार हो। ऐसा नहीं है। उनका सवाल उनको मुबारक हो, आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दें, डिस्ट्रैक्शन में न जाएं। क्योंकि अगर एक बार आप डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में आ गया तो फिर बहुत मुश्किल से ट्रैक पर आने में काफ़ी समय लग जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और कौन क्या कहता है इसका कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए आपको अपनी लाइफ में। क्योंकि इस जहान में कब कौन किसी का दर्द अपनाते हैं लोग, रुख हवा का देख अक्सर बदल जाते हैं लोग, और अंदाज अपना आईने में देखता है वो, और ये भी देखता है कोई उसको देखता न हो। इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए। कोई ग्लोबल पावर आपके सामने नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता दुनिया में। एक बार आपने सेट कर लिया अगर अपना ब्रेन, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हटा नहीं सकती है। और ये बात खोद लेना जहन की दीवारों पे, खुदगर्ज सियासत की कमजोर मीनारों पे, बेशक रहे अंधेरा उसकी कब्र पे, लेकिन कुत्ते नहीं चढ़ेंगे शेरों की मजारों पे। आज आप लोगों के रूबरू होके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इस नववर्ष के शुभ अवसर पर बहुत बच्चों का मैसेज, फोन कॉल्स पिछले कई दिनों से आ रहे थे, सर नए साल पे आप बोलिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, क्योंकि आप लोगों की ताकत ही हमारी ताकत है, बच्चों की ताकत ही हमारी ताकत है, हमारा पोटेंशियल है। आप लोग वीडियो को इतना लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, ये आपका स्नेह है, आपका प्यार है। इसलिए कहते हैं कि अच्छा लगता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ, जैसे कोई हसीन सुबह जुड़ी हो किसी शाम के साथ। ताकि ऐसा ना हो कि टूटे हुए शीशे की तरह हम चकनाचूर हो गए, छुभ न जाए किसी को एक भी शीशा, इसीलिए हम सबसे दूर हो गए। पूरी पावर, अपना पूरा पोटेंशियल, अपनी पूरी ताकत लगा दो, डू और डाई पर आ जाओ। कोई भी चीज आपसे बच के नहीं जाएगी। और अंत में अपनी बाड़ी को मैं देता हूं विराम अपने इन 2 शब्दों के साथ कि दिल में अपने दर्द का अजूबा लिए फिरता हूं मैं, उम्र से ज्यादा तजुर्बा लिए फिरता हूं मैं। थैंक यू, धन्यवाद।